बंगाल विधानसभा चुनाव अपना जोर पकड़ चुका है। कहीं ममता बनर्जी खुद चुनावी भाषण में लोगों से अपील कर चुकी है कि वे ज्यादा से ज्यादा मतदान करें, तो कहीं बीजेपी भी प्रचार में कोई कसर नहीं छोड़ रही। नमस्कार, आप देख रहे हैं जेके न्यूज नेटवर्क और बंगाल चुनाव से जुड़े अहम खबरों को लेकर के मैं अनुजा कश्यप आप सबके सामने। वैसे तो चुनाव में आरोप प्रत्यारोप आम बात हो गई है, पर बंगाल चुनाव में आरोप प्रत्यारोप नहीं बल्कि विवादित बयान और बिगड़े बोल के चुनाव आयोग की नजर में चल रहे हैं। चुनाव आयोग उन पर रोक और प्रतिबंध भी लगा रही है। ऐसी ही घटना हाल के दिनों में बंगाल चुनाव में देखने को मिल रही है, जहां नेताओं के द्वारा बिगड़े बोल बोले जा रहे हैं। बंगाल में जैसे जैसे चुनाव को लेकर सरगर्मी बढ़ रही है, वैसे वैसे विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के नेताओं के बोल भी बिगड़ रहे हैं। कुछ दिन पूर्व मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष ममता बनर्जी के केंद्रीय बलों के खिलाफ बयानों और कथित धार्मिक प्रवृत्ति वाले एक बयान की वजह से चुनाव आयोग ने उनके 24 घंटे तक चुनाव प्रचार करने पर रोक लगा दी। अभी ताजा मामले में भाजपा के वरिष्ठ नेता राहुल सिन्हा ने भी विवादित बयान दे दिया है। राहुल सिन्हा ने सोमवार को कहा कि केंद्रीय बलों को यदि उचित लगता हो तो चुनाव में धोखाधड़ी के प्रयासों को रोकने के लिए वे गोली मारकर 4 से अधिक लोगों की भी जान ले सकते हैं। इस विवादित बयान के बाद चुनाव आयोग ने राहुल सिन्हा पर 48 घंटे का बैन लगाया है। यह प्रतिबंध आज दोपहर 12 बजे से लागू हो गया है और 15 अप्रैल को 12 बजे दोपहर तक ही लागू रहेगा। बंगाल भाजपा के अध्यक्ष दिलीप घोष के भी बिगड़े थे बोल। उल्लेखनीय है कि इससे एक दिन पहले ही बंगाल भाजपा के अध्यक्ष दिलीप घोष ने कूच बिहार जैसी और घटनाओं की पुनरावृत्ति की चेतावनी देकर विवादित खड़ा कर दिया था। घोष ने रविवार को कहा था कि अगर सीतलकुची में मारे गए शरारती लड़कों की तरह किसी ने कानून हाथ में लेने का प्रयास किया तो विधानसभा चुनावों के अगले चरण में ही कूच बिहार की तरह हत्याएं हो सकती है। आपको बता दें, तृणमूल कांग्रेस ने सोमवार को निर्वाचन आयोग से आग्रह किया है कि वो भाजपा के उन नेताओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे जिन्होंने कूच बिहार गोलीबारी घटना पर कथित तौर पर भड़काऊ टिप्पणी की, जिसमें 4 निहत्थे नागरिकों की जान चली गई थी। टीएमसी ने की थी शिकायत। बता दें कि पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी आरिज आफ्ताब को लिखे पत्र में टीएमसी ने कहा कि भाजपा नेता दिलीप घोष सहित भाजपा के कई नेता कूच बिहार जैसी और घटनाओं की चेतावनी देकर हिंसा भड़का रहे हैं। शनिवार को विधानसभा चुनाव के चौथे चरण के मतदान के बीच कूच बिहार के सीतलकुची में स्थानीय लोगों के कथित हमले के बाद सीआईएसएफ जवानों द्वारा दी गई गोलीबारी में 4 व्यक्ति मारे गए थे। आरोप है कि भीड़ में शामिल लोगों ने सीआईएसएफ जवानों से उनकी राइफलें छीनने का प्रयास किया। पहली घटना का हवाला देते हुए पत्र में कहा गया है कि 11 अप्रैल 2021 को बरानगर में एक रैली में दिलीप घोष ने कहा कि लोगों ने देखा है कि सीतलकुची में क्या हुआ और चेतावनी दी कि अगर किसी ने सीमा लांघी तो सीतलकुची की घटना दोहराई जाएगी। एक आधिकारिक शिकायत सीईओ को पहले ही दे जा चुकी है। कांटे की टक्कर चल रही है। देखना अब यह है कि बंगाल की जनता अब तक चल रहे पार्टी को ही सत्ते में रखती है या दूसरे पार्टी को भी मौका देगी। ऐसे ही अपडेट्स हम आप तक लाते रहेंगे। तब तक के लिए आप बने रहें जेके न्यूज नेटवर्क के साथ। धन्यवाद।